नमस्कार, मेरे YouTube चैनल के एस एस्ट्रोविजन में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा एस्ट्रोलॉजी का जो टॉपिक है वो है मकर लग्न के जातकों के लिए विभिन्न प्लैनेट्स का गोचरफल। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट हाउस से। जो फर्स्ट हाउस होता है कुंडली का, ये फर्स्ट हाउस है। इसमें 10 नंबर लिखा हुआ है जो कैप्रिकॉर्न साइन को दिखाता है। तो इस घर में ये घर जो होता है, पहला घर, ये इंडिकेट करता है हमारे हेड रीजन को, हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी को, हमारी ईगो को, हमारी वीकनेस को, हमारी स्ट्रेंथ को, हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी को। अब इस घर में शनि फर्स्ट हाउस में बैठे हैं इसके लॉर्ड होकर के, तो यानी कि इन सब चीज़ों से हम हमारा बाकी ये जो फर्स्ट हाउस की सिग्निफिकेशंस जो मैंने बताई, इन सब चीज़ें, इन सब के ऊपर ये पॉजिटिव अपना इफेक्ट डालेंगे। अब इसके साथ साथ शनिदेव जो है ये धन भाव के भी लॉर्ड हैं और होकर के धन के भाव के लॉर्ड होकर के ये फर्स्ट हाउस में बैठे हैं। तो ये जो सेकंड हाउस होता है जहाँ पे 11 नंबर पड़ा है, ये वाला घर, तो ये खाली धन भाव ही नहीं होता, ये संचित धन को इंडिकेट करता है, लेकिन इसके साथ साथ ये आपके इमीडिएट फैमिली को भी इंडिकेट करता है, ये आपकी स्पीकिंग पावर को भी इंडिकेट करता है, वाक शक्ति को भी। और इन सब चीज़ों का भी भाव है ये, तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड भी शुभ फल ये शनि यहाँ पर देंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड हाउस की। जो थर्ड हाउस होता है ये हमारे पराक्रम को इंडिकेट करता है। तो थर्ड हाउस में जो मार्स का प्रेजेंस है ना, वो मीन राशि जल राशि में है। जल राशि, मीन राशि के जो लॉर्ड होते हैं वो जुपिटर बनते हैं। तो जुपिटर भी इसमें लग्न में ही विराजित हैं। तो जुपिटर को एक पॉजिटिव प्लैनेट माना जाता है, विजडम का प्रतीक माना जाता है। तो जुपिटर इस नेटल चार्ट में, इस चार्ट में जो है गोचर वाले ट्रांसिट चार्ट में थर्ड हाउस के भी लॉर्ड हैं और 12th हाउस के भी लॉर्ड हैं। ये है थर्ड हाउस और ये है 12th हाउस, इन दोनों हाउसेस के लॉर्ड हैं। तो अब इनका क्या फल मिलेगा, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि कुंडली का थर्ड हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है और कुंडली का 12वां घर क्या रिप्रेजेंट करता है। तो कुंडली का जो थर्ड हाउस होता है वो हमारे सेल्फ एफर्ट्स को इंडिकेट करता है। इसके अलावा ये हमारा पराक्रम भाव भी होता है, हमारी मेहनत परिश्रम को भी इंडिकेट करता है। ये हमारे छोटे भाई बहनों को इंडिकेट करता है। ये हमारे मार्केटिंग कम्युनिकेशन, मार्केटिंग इनिशिएटिव्स, इनको भी इंडिकेट करता है। ये कम्युनिकेशन को भी इंडिकेट करता है। तो इस घर का लॉर्ड होकर के जब जुपिटर इस लग्न में बैठे हैं, लेकिन ये अपने डेविएशन साइन में है और इनका डेविएशन कैंसिल हो रहा है, तो इन सब चीज़ों से बुरे प्रभाव जो हैं, जो होते शनि अगर यहाँ नहीं होते, वो सब कट जा रहे हैं। और इन सब चीज़ों से आपका कम्युनिकेशन इस दौरान अच्छा रहेगा, आप परिश्रमी भी रहेंगे, आपकी सोच सकारात्मक रहेगी और आप जीवन में सफलताएं पाएंगे। ये सब चीज़ें ये तीसरे घर के लॉर्ड होकर लग्न में बैठे गुरुदेव बृहस्पति दिखा रहे हैं। अब गुरुदेव बृहस्पति इस लॉस वाले स्थान के, जो 12th हाउस होता है कुंडली का लॉस वाला, ये एक्सपेंडिचर हाउस का भी लॉर्ड है। लेकिन ये 12वां घर केवल एक्सपेंडिचर का ही हाउस नहीं होता, ये इसके अलावा और भी बहुत से जीवन के पक्षों को दिखाता है, जैसे स्पिरिचुअलिटी, योग, मेडिटेशन। इसके अलावा आपकी स्लीपिंग हैबिट्स, उनको भी दिखाता है, सबकॉन्शियस माइंड को भी दिखाता है, आइसोलेटेड प्लेसेस को भी दिखाता है, फॉरेन लैंड्स को भी दिखाता है, एमएनसीज को भी दिखाता है ये। और ये असाइलम्स, जेल्स, इन सब को भी दिखाता है, हिडन टैलेंट्स को भी दिखाता है। तो इन सब चीज़ों का लॉर्ड होकर के जुपिटर यहाँ पर बैठा है शनि के घर में, कैप्रिकॉर्न साइन में। तो ये विजडम, ये हो सकता है इस दौरान जुपिटर के इस घर में ट्रांजिट के दौरान आपका जो इंक्लिनेशन है मकर लग्न के जातकों का, वो योग, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी की तरफ हो जाए। आपको इन सब चीज़ों में आप आनंदित महसूस करने लगें, योगा, मेडिटेशन, ये सब करने में। या एक चीज़ ये भी हो सकती है कि इस दौरान जो होता है ये कहीं अपने स्थान से दूर की जगह को इंडिकेट करता है, जो 12th हाउस होता है, कि वर्तमान समय में आप अपने घर से काफ़ी दूर स्थान पर रह रहे हैं, ये इस चीज़ को भी दिखाता है। और जो शनि और 10th हाउस जो होता है ना, ये इसके लॉर्ड शनि होते हैं, ये कहीं ना कहीं जीवन में अकेलेपन को भी दर्शा रहे होते हैं और विरक्ता का भाव दे रहे होते हैं, विरक्ति का भाव। तो ऐसे में जुपिटर जब इस घर में शनि के साथ में उस घर में बैठ जाता है, तो ये कहीं ना कहीं इंसान को स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, ध्यान साधना, इन सब चीज़ों से भी जोड़ देता है। और इन चीज़ों में अगर इंसान का इंटरेस्ट ना भी हो तो भी उसको गुरुदेव बृहस्पति की यहाँ पे उपस्थिति के कारण जीवन में विभिन्न, वो सद्बुद्धि से काम लेता है और अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से रिलेटेड अपने काम बनाता है
और एक अच्छी ज़िंदगी जीता है, जीने में सफलता प्राप्त करता है। बुद्धि और सोच उसकी सकारात्मक रहती है। अब आते हैं हम तीसरे घर पर। तो यहाँ पे मंगल जो हैं वो तीसरे घर में बैठे हैं मीन राशि में, जो जीवन में उत्साह की कमी को दिखा रहे हैं। और ये मंगल चौथे घर के लॉर्ड हैं और इनकम हाउस के लॉर्ड हैं। चौथा घर होता है मातृभाव, वाहन का भाव, भवन का भाव, सुख का भाव। और आठवां घर होता है ये सॉरी आठवां नहीं, 11वां घर जो होता है जिसमें आठवीं वृश्चिक राशि पड़ी, इसके लॉर्ड भी मंगल होते हैं और इनकम हाउस के भी लॉर्ड हैं और ये फोर्थ हाउस के भी लॉर्ड होकर के ये तीसरे घर में बैठे हैं। तो एक तरफ तो ये वर्तमान करंट निवास स्थान को छोड़ने का योग बना रहे हैं, स्थान परिवर्तन का, और दूसरी तरफ ये इनकम हाउस से भी लिंक्ड है, इनके इसके भी लॉर्ड हैं। तो ये इनकम को लेकर के और स्थान परिवर्तन ये कुछ दिखा रहे हैं। तो हो सकता है ये किसी न किसी तरीके से, अगर इनका संबंध जैसे ही प्रमोशन सेवेंथ लॉर्ड से बनता है, मून बनते हैं इस घर में सेवेंथ लॉर्ड, तो मून एक राशि को 2.5 दिन में बदल देते हैं, एक राशि में 2.5 दिन का समय व्यतीत करते हैं। तो जैसे ही चंद्रमा का संबंध यहाँ से इस 7वें घर में ये गोचर करते हैं और 7वें घर से होते हुए इनका ये चंद्रमा का संबंध 10वें घर से बनता है या धन भाव से, इनकम भाव से बनता है, यहाँ पे गोचर करते हैं, तो ये स्थान परिवर्तन या जॉब ट्रांसफर को भी हो सकता है ये शो कर रहे हो, क्योंकि तब ये जॉब ट्रांसफर का प्रबल योग बन जाएगा। अब आते हैं हम 5वें घर पर। जो ये 5वां घर होता है कुंडली का, ये आपका इंडिकेट करता है आपकी हायर एजुकेशन को, संतान भाव भी कहा जाता है इसे, लव अफेयर का हाउस भी कहा जाता है, लाइफ में प्लेजर्स का हाउस भी इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर जो राहु का जो प्लेसमेंट है इस 5th हाउस में, ये बड़ा पॉजिटिव प्लेसमेंट है, क्योंकि राहु इस शुक्र के घर में पॉजिटिव अपने आप को फील करता है, तो अपना पॉजिटिव रिजल्ट देने में सक्षम होता है। राहु इंडिकेट करता है मटेरियल साइड में, भौतिकतावादी चीज़ों की तरफ, भौतिक सुखों की तरफ। और जो शुक्र हैं यहाँ पे इसके 5th हाउस के लॉर्ड, ये लिब्रा साइन में बैठे हैं 10th हाउस में, 10th हाउस के भी लॉर्ड होकर के। तो 5th हाउस का लॉर्ड जब लिब्रा साइन में वीनस जो बैठा है, तो ये लिब्रा साइन जो होता है वो पीस, हार्मनी, मेंटेनिंग पीस, हार्मनी, इन सब चीज़ों की तरफ इंडिकेट करता है। तो यानी कि व्यक्ति अपने ज्ञान का उपयोग इन सब चीज़ों की पूर्ति अपने कर्म क्षेत्र में करेगा, जहाँ पर वो नौकरी करता है अपने ऑफिस में, वहाँ पे करेगा और वहाँ पे सबके साथ मिलजुल कर उसका अच्छा सामंजस्य बिठा करके वो चलेगा, ये दिखा रहा है। और उसको अथॉरिटीज़ का, उसके जो सीनियर अथॉरिटी ऑफिसर्स हैं उनका भी सहयोग मिलेगा। और ये जो 10वां घर होता है फेम का भी होता है, फादर का भी होता है, और गवर्नमेंट जो अथॉरिटीज़ हैं उनका भी होता है। तो ये उन सब से भी पॉजिटिव सपोर्ट मिलने की तरफ इशारा कर रहा है। अब आते हैं हम छठे घर पे। तो ये जो छठा घर है, इसमें जो नंबर पड़ा है 3 नंबर पड़ा है। 3 नंबर होता है जेमिनी साइन, और जेमिनी का जो लॉर्ड होता है वो होता है मरकरी। तो ये जो छठा घर होता है, ये होता है हमारे डेली रूटीन लाइफ का, बीमारियों का, शत्रुओं का, ये आपके कलीग्स को भी दिखाता है, और आपका जो लोन वगैरह जो आप लेते हैं उसको भी दिखाता है। तो इसका लॉर्ड होकर के बुध जो है आपका, ये बैठा है 11th हाउस में। तो 11th हाउस में जो बुध का प्लेसमेंट है वो है स्कॉर्पियो साइन में। जो स्कॉर्पियो साइन होता है वो मिस्ट्रीज की तरफ इंडिकेट करता है, ठीक है। तो ऐसे में हो सकता है अपनी डेली रूटीन लाइफ में आप मिस्टीरियस चीज़ों को खोजने में, पढ़ने में, जानने में, या एक डिटेक्टिव का आप काम करते हो, या आपका जॉब इस तरीके का हो सकता है, या जॉब में ऐसी कोई ज़रूरत आन पड़े कि आपको डिटेक्टिव की तरीके से अपना ब्रेन यूज़ करना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। और ये जो 11th हाउस होता है वो अपने स्थान से जो आपका बुध प्लेनेट है 6th हाउस का लॉर्ड, अपने स्थान से छठे घर में जाकर के बैठा हुआ है। अगर हम काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ भावक भावम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। और ये वाला जो घर है ये है इनकम हाउस। तो ऐसा यहाँ पर मरकरी जो है फेवरेबल नहीं है, तो ऐसा ये हो सकता है ये भी शो कर रहा हो कि आपकी डेली रूटीन लाइफ के जो ऑब्स्टिकल्स हैं उसके कारण आपकी इनकम में व्यवधान पड़ रहा हो, या आपकी बीमारियां आपको परेशान कर रही हों, जिसके कारण आप जितनी एफिशिएंसी के साथ अपना कमाते थे उतना आप नहीं कमा पा रहे हैं। इसका एक मतलब ये भी हो सकता है। अब आगे हम बढ़ते हैं
सातवें घर पर, तो सातवें घर के जो लॉर्ड हैं वो है चंद्रदेव, और चंद्रमा विराजित हैं आपके फिफ्थ हाउस में, टॉरस साइन में, जिसमें जाकर के ये एग्जल्टेड हो जाते हैं टॉरस साइन में। और यहाँ पर बैठे जो चंद्रमा है ये आपको ज्ञान प्राप्ति में आपके जो इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में बढ़ने लगेंगे। ये एजुकेशन का भी हाउस होता है, राइटिंग एबिलिटीज़ का भी हाउस है फिफ्थ हाउस, तो इन सब चीज़ों में ये पॉजिटिव पॉजिटिव अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम ये एट्थ हाउस पर। एट्थ हाउस जो होता है हमारे ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस होता है, आयु भाव भी कहते हैं इसको, डेथ हाउस भी कहते हैं इसको। और इसके लॉर्ड बने 5 नंबर इसमें पड़ा है सिंह राशि, लियो साइन, इसके लॉर्ड बने सूर्य, और सूर्य का प्लेसमेंट है 11th हाउस में, अगेन मिस्टीरियस साइन स्कॉर्पियो साइन में। तो यहाँ पर क्या है कि जब सूर्य जो है 8th हाउस के लॉर्ड होकर के ये अगेन मिस्टीरियस साइन में बैठे हैं, तो ये हो सकता है कि आपको इस साइड में एस्ट्रोलॉजी या ऑकल्ट इसका ज्ञान प्राप्ति की तरफ आपका इंटरेस्ट आपका क्रिएट कर दें। या फिर ये भी हो सकता है इसका मतलब कि आप जीवन के लाइफ के जो ऐसे पहलू जो छिपी हुई चीज़ें होती हैं उन सबको खोजने में आप सफलता प्राप्त करें, अपने या किसी और के भी, ऐसा हो सकता है। और ये सूर्य जो बैठे हैं वृश्चिक राशि में, ये वृश्चिक राशि बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंस साइन माना जाता है, ये पेशेंस को भी इंडिकेट करता है। और ये इसमें वाटर साइन होने के कारण, ये कि फिक्स्ड वाटर साइन है, इसमें पेनिट्रेट करने की समस्या की जड़ तक पहुंचने की ये क्षमता इंसान को दे देता है। ठीक है, ये भी ऐसी ही चीज़ों को इंडिकेट करता है आठवां घर। तो वृश्चिक राशि को इसका नेचुरल लॉर्ड माना जाता, नेचुरल राशि मानी जाती है, जिसका लॉर्ड जो होता है मंगल होता है। और इसमें जाकर के इसका अब इसमें नंबर पड़ा है 5 नंबर लियो साइन, और इसका लॉर्ड होकर के सूर्य अगेन इस मिस्टीरियस साइन में स्कॉर्पियो में बैठ गया। तो ये दिखाता है कि इन छिपी हुई हिडन चीज़ों से कुछ कनेक्शन को ये दिखा रहा है कि उनको आप पेनिट्रेट करने में, उजागर करने में, पिन पॉइंट तक आप पहुँचने में सफल रहेंगे, समस्या को की जड़ तक पहुंचने में सफलता प्राप्त करेंगे। ठीक है, लेकिन इस दौरान आपका जीवन, अपने जीवन में उत्साह कम रहेगा, आप बहुत खुश नहीं होंगे। ये साथ में ये भी दिखा रहा है, क्योंकि ये एक पर्सनल लेवल पर, क्योंकि ये वृश्चिक जो साइन है वो ऐसा ही है, आप फुल ऑफ इमोशंस, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, ये भी दिखा रहा है, क्योंकि ये वाटर साइन इमोशंस को दिखाते हैं। फिर इसके अलावा आगे हम आते हैं 9th हाउस पर। 9th हाउस का जो लॉर्ड है 6 वर्गो साइन, इसमें 6 राशि पड़ी, छठी राशि वर्गो साइन होती है, और कन्या राशि, इसका लॉर्ड होकर के बुध बैठा है 11th हाउस में। तो भाग्य भाव 9th हाउस होता है भाग्य भाव, फॉर्चून का हाउस, विजडम का हाउस, धर्म का भाव, लॉ का भाव, इसका स्वामी होकर के बुध बैठा है आपके 11वें घर में। तो यानी कि ये दिखा रहा है कि आप अपनी हायर एजुकेशन, अपने आपको अगर लॉ कानून इन सब की अच्छी समझ है, ये हो सकता है, ये दिखा रहा है, तो अपनी एक्सपीरियंस और अपनी हायर एजुकेशन के दम पर आप कुछ ऐसे रहस्यों को उजागर करने में आप सफल रहेंगे, उन तक पहुंचने में और उनको डिस्क्लोज करने में सफल रहेंगे, ये बुध दिखा रहा है। और इसके अलावा फिर आगे हम बढ़ते हैं 10th हाउस पर। यहाँ पे वीनस का प्लेसमेंट है खुद अपने घर में, तो यहाँ पे वो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया, अथॉरिटीज़ की का आपको आपके कर्म क्षेत्र पर में बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, सबका पॉजिटिव सपोर्ट मिल रहा होगा। आगे हम बढ़ते हैं केतु, इस प्लेनेट का देखते हैं। 8वीं राशि में केतु जो होते हैं वो एक्सल्टेड माने जाते हैं, और ये इनकम हाउस है, तो बीच बीच में रुक रुक के अच्छी आपको ये इनकम कुछ कराएगा, कि केतु ये शो कर रहा है। अब हम वापस आते हैं 12th हाउस पर, जिसका मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया, इसके लॉर्ड जुपिटर है, और 12th हाउस के सिग्निफिकेशंस क्या क्या होते हैं। अब आते हैं वापस से लग्न पर। लग्न में बैठे जो शनि हैं, ये जीवन में विरक्ता, अकेलेपन का आपको भाव दे रहे होंगे। इस तरह आपको लाइफ में बर्डन फील हो रहा होगा, लेकिन शनिदेव की जो दृष्टियाँ होती हैं, उनके पास 3 मेजर दृष्टि होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तीसरी, 7वीं और 10वीं। शनिदेव की तीसरी दृष्टि इस पराक्रम भाव पे पड़ रही है। यहाँ पर ये जुपिटर न्यूट्रल साइन होता है शनि से, तो यहाँ पर ठीक है, पराक्रम को बहुत ज़्यादा बढ़ाने में सपोर्टिव तो नहीं होगा, क्योंकि मार्स जो है इसका प्रेजेंस इसमें है,
तो मार्स भी पराक्रम को देने वाले नेचुरल प्लैनेट कारक माने गए हैं और इस राशि में वो बहुत पराक्रमी नहीं हो पाते हैं। तो जीवन में उत्साह की कमी ऐसे में देखने को मिलेगी। अब सातवें घर में जो नंबर पड़ा है, शनि की सातवीं दृष्टि पड़ेगी इस घर में। इसमें चंद्र राशि का नंबर पड़ा हुआ है, कर्क राशि का चौथा। अब उसके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ेगी तो शनि और चंद्रमा आपस में शत्रु होते हैं। तो यहाँ पर भी और ये जो सातवां घर होता है, ये होता है आपका पार्टनरशिप का। वो पार्टनरशिप आपकी आपके वाइफ का भी घर होता है ये, और वाइफ के अलावा जो आपके बिजनेस पार्टनर्स होते हैं उनको भी ये दिखाता है। तो उन सब से रिलेटेड यहाँ पर कुछ संबंधों में बहुत ज़्यादा आपको मधुरता देखने को नहीं मिलेगी शनि की दृष्टि के कारण। मतलब लड़ाई झगड़े भी नहीं दिखा रहा है ये, लेकिन एक नीरसता ज़रूर दिखा रहा है। अब शनि की जो 10वीं दृष्टि पड़ती है कर्म भाव पर, नौकरी वाले भाव पर, तो यहाँ पर क्या होगा, शनिदेव का एक स्वभाव होता है शनै शनै, धीरे धीरे आपका काम बनाते हैं। तो शनिदेव की जो कृपा है वो आपको शुरुआती 1 साल में तो नहीं मिलती है, उसके बाद में ये आपको अपना पॉजिटिव साइड देना शुरू करते हैं। तो कब देना शुरू करते हैं, जब वो पॉजिटिव साइन में प्लेस्ड हो और जब वो जिस घर पे दृष्टि डाल रहे हैं उसमें भी उनका फेवरेबल फ्रेंडली साइन प्लेस्ड हो। तो वो यहाँ है और उसमें फेवरेबल प्लेनेट भी प्लेस्ड है, तो इस घर से रिलेटेड भी आपको अच्छे शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। तो ये है आज का जो ग्रह गोचर फल। तो इसके अगर आपको पसंद आए हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और इसके अलावा आपके कोई कमेंट्स हों तो वो आप कमेंट बॉक्स में डालें। मैं कोशिश करूँगी उनका आपको रिप्लाई करने की, और ज़रूरत लगे तो उस पर दूसरा एक सेपरेट वीडियो बनाने की। धन्यवाद, नमस्कार।